Hey, hello guys, welcome to Vipul Graphics. As that I told you in my first video of CorelDRAW Basics, today I have brought for you CorelDRAW Basics Part 2. So guys, as always, don't waste without your time. Let's get started. सो गाइस, ये हमारे सामने CorelDRAW का इंटरफेस खुल के आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले हमें न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो हमें यहाँ से अपनी फाइल का नेम डाल लेना है और प्रीसेट कस्टम रखना है। नंबर ऑफ पेजेस 3, ये जो डिफ़ॉल्ट है मैं यहाँ पर 1 रखूँगा और प्राइमरी कलर मोड CMYK के ही रखेंगे। डायमेंशंस आ जाता है सेकेंड हमारे पास, यहाँ पर पेज साइज A4 ही रखनी है आपको, और इंचेस और ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और रेजोल्यूशन 300 dp। आप अपने हिसाब से भी ये सब सेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिफ़ॉल्ट यूज़ होती है वो इसी प्रकार से यूज़ होती है। तो गाइस, यहाँ से ओके अपन क्लिक कर लेना है। तो गाइस, ये अपने सामने A4 साइज़ का वर्किंग एरिया खुल के आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो मैं एक बार आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया था। सो गाइस, अपने पास ऊपर फंक्शंस टूल्स आते हैं। फंक्शंस टूल को हम मेन्यू बार के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, मेन्यू बार में आप माउस ले जाके, अगर आप यहाँ से मेन्यू बार आपने शो नहीं हो रहा है तो आप कर्सर को ऊपर ले जाकर राइट साइड में रख के राइट क्लिक करके मेन्यू बार पे चेक कर देना है। बट मेरा यहाँ से अनचेक हो चुका है, वो मैंने आपको बताने के लिए किया है। तो यहाँ से अब किसी के जैसे शो नहीं हो रहा है, गायब है, तो यहाँ से हम चेक कर देंगे। राइट क्लिक किया, चेक कर दिया, और नहीं चाहिए तो अनचेक कर देंगे। गाइस, अपने पास सेकंड आ जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जैसे कि आपको ये नीचे शो हो रहा है, यहाँ पर जो भी अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ नीचे शो होता है। तो स्टेटस बार अब अभी आपको यहाँ से गायब करना है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करके अनचेक कर सकते हैं। अनचेक करने पे देखिए गाइस, यहाँ से ये गायब हो चुका है और आपको वापस लाना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। देखिए गाइस, ये आ चुका है। तो से थर्ड गाइस अपने पास आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में ऊपर से जो सेकंड है वो गायब हो चुका है। देखिए, ये जितना भी अपने पास है, जैसे न्यू पेज है, रिसेंटली जो भी फाइल आपने पहले खोल ली होगी वो यहाँ शो होती है। और जैसे ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड, प्रिंट यहाँ से दे सकते हैं, सेव भी आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब पूरा टोटल की टोटल स्टैंडर्ड जो CorelDRAW का यूज़ होता है वो पूरा ऊपर आ चुका है। सो गाइस, सेकंड आ चुका है स्टैंडर्ड बार, और थर्ड हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ बार। प्रॉपर्टीज़ बार में आपको जो भी वर्किंग एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेज दे रखे हैं, साइज़ दे रखी है उनकी, लीगल लेटर, A3 A4 कस्टम जो भी आपको यहाँ से चाहिए, और आप यहाँ पर कस्टमली भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप चाहिए तो ये गाइस लैंडस्केप ले लीजिए। अगर आपको पोर्ट्रेट ही चाहिए तो आप ऐसे पोर्ट्रेट ले सकते हैं। सो यहाँ से इंचेस आ जाती है। मतलब पूरी की पूरी जो भी वर्किंग एरिया की प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एरिया से संबंधित जितनी भी इकाइयाँ हैं सब में आ जाती है, और बाकी भी एटसेट्रा जो भी है। सो गाइस, हम अपने पास सेकंड आ जाता है टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स देखिए, यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा। मैंने यहाँ से अनचेक कर दिया है। वापस ऊपर कर्सर ले आके राइट क्लिक करके और यहाँ से टूल बॉक्स को हम चेक करेंगे। एक बार चेक करने पे देखिए गाइस, ये अपने पास आ चुका है। सो गाइस, फिर अपने पास आता है यहाँ से कलर। ये अपने पास यहाँ से कलर की रो आती है। कलर की रो मैंने यहाँ पर CMYK के लिए रखी है, आप लेना चाहे तो आप भी ले सकते हैं।
सो गाइस, और यहाँ से आपको अगर पेज चाहिए तो यहाँ पर आप पेज भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है पेज। अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप पेज के ऊपर जाके राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, डिलीट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, राइट क्लिक किया। चलो इसको रहने देते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जैसे कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो यहाँ से हम टूल बॉक्स में से पिक टूल उठाएंगे। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑब्जेक्ट आ चुका है। जो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हम भेज सकते हैं। और आप कर्सर को रख कर कर्सर को लेफ़्ट क्लिक करते हुए अगर आपको फर्स्ट पेज में ले जाना है तो आप सीधे ही यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले जा सकते हैं। ये देखिएगा सेकंड पेज से अपने फर्स्ट पेज में आ चुका है। और आप दोबारा से सेकंड पेज में लेना चाहें तो यहाँ से उठा के सीधा कर्सर को वैसे सेकंड पेज में लाके छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हुए ऑब्जेक्ट पे लेफ़्ट क्लिक दबा के सीधा जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए, जैसे कि मैंने फर्स्ट पेज पे रख दिया है। सो गाइस, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ से अपन क्लोज करेंगे। सो गाइस, ये पिक टूल आ चुका है। पिक टूल, अगर आप पिक टूल पे क्लिक करके अगर आप पिक टूल पे क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास यहाँ और टूल शो होंगे जो पिक टूल से ही रिलेटेड है। सो गाइस, अपने पास पिक टूल का ही सब टूल आता है, सेकंड फ्री हैंड पिक टूल। सो फ्री हैंड पिक टूल गाइस क्या करता है, जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है तो फर्स्ट पिक टूल क्या था, एक इस प्रकार से रेक्टेंगल बना के सिलेक्ट करता है। बट फिर से अपन इस पर क्लिक दबा के रखेंगे, फिर फ्री हैंड पिक टूल पे ले जाके, और अब अपन को जैसे क्लिक करना है तो आप किसी भी तरह से, मतलब जो भी फाइल अलग अलग रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गाइस मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बोल ये सिलेक्ट हो गया। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ एक चीज़ हो इसकी, जैसे अपने पास इस तरीके से फाइल रखी हुई है तो आपको सिर्फ ये सिलेक्ट नहीं करना है गाइस, आपको सिर्फ ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये एलिप्स पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से फ्री हैंड पिक टूल लेंगे। फ्री हैंड पिक टूल लेके यहाँ से अपन क्लिक करते हुए लेफ्ट कर्सर दबाते हुए ले जाएंगे ऊपर। ये थोड़ा छूट गया है, देखिए। अब अपन को बॉक्स नहीं चाहिए तो उसके हिसाब से ये देखिएगा अपने पास बॉक्स सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर अपन को टेढ़े तरीके से लेना है तो टेढ़े तरीके से यहाँ सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये ऑब्जेक्ट को ये भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि देखिए एक पेज से मैंने दूसरे पेज पे ले गया, दूसरे पेज से वही पहले पेज पे लेके आ चुका हूँ। सो गाइस, ये तो हो गया फ्री हैंड टूल। अब फ्री ट्रांसफर टूल का काम क्या है गाइस, जैसे आप इसकी कोई भी एज है, नोट है, ये देखिए आप यहाँ से साइज़ बदल सकते हैं सीधा। मतलब कोई सिलेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है गाइस। फ्री ट्रांसफर टूल सीधा का सीधा आप जैसे आप किसी भी फाइल को जैसे ट्रांसफर करना चाहे वैसे ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखिए इसकी मिड पॉइंट पे जैसे एज दे रखा है, इसकी एज के मिड पॉइंट पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके मैं इसे बढ़ाता हूँ। सो गाइस, आप जैसे जैसे कर्सर की पोजीशन रखेंगे वैसे वैसे ही बदलता जाएगा। देखिए ये अपने पास रेक्टेंगल बन के आ चुका है। ये देखिए, मतलब आप इस पे एक बार क्लिक करिए और थोड़ा सा जहाँ से आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना है उसके अकॉर्डिंग भी आप
रख सकते हैं और बड़ा ये हो जाएगा। देखिए मैं अब यहाँ से कंट्रोल Z कर लेता हूँ, मुझे यही चाहिए। यहाँ से हम अभी तो पिक टूल ले लेते हैं। ये अभी मेरे हिसाब से ये नया टूल है जो 2020 में ही आया है। आपको आपके पास जो भी पिछला वर्जन पड़ा है शायद उसमें पिक और फ्री एंड पिक टूल ही मिलेंगे, जैसा कि मुझे लगता है। तो गाइस इनको तो कर देते हैं अपन यहाँ से डिलीट। तो अपने पास यहाँ से टूल बॉक्स में सेकंड टूल आ जाता है, शेप टूल। सो गाइस आप शेप टूल को F10 दबा के भी फंक्शंस की में F10 दबा के ले सकते हैं। अपन यहाँ से सिंपली क्लिक करके ले लेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अपन शेप टूल क्लिक करके लेते हैं। तो गाइस आप इसके नोट पे, अगर आप शेप टूल लेके ऑब्जेक्ट के नोट पे क्लिक करते हैं, कोई से भी ऑब्जेक्ट के नोट पे, मैंने यहाँ से स्क्वायर ले रखा है, स्क्वायर के नोट पे क्लिक करके मैं इसे नीचे की साइड में खींचता हूँ, तो देखिए गाइस इसकी कॉर्नर मुड़ चुकी है, मतलब जो नुकीली थी वो कम हो चुकी है। अब ये देखिए, यह पहला यूज़ है जो आपके पास शो होगा शेप टूल का। और सेकंड, अगर आपको हिसाब में नहीं चाहिए, अगर आप अपने हिसाब से इसे शेप देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाइए। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कन्वर्ट टू कर्व्स। आप इसको शॉर्टकट की से भी ले सकते हैं, Ctrl+Q। चलिए यहाँ से अपन सिंपली क्लिक कर लेते हैं। ये गाइस आपको काम मिलेगा, देखिए दोबारा से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व्स, ध्यान रखना गाइस, कन्वर्ट टू कर्व्स, Ctrl+Q। तो यहाँ से अपन क्लिक कर लेते हैं। अब गाइस जैसा कि अपन पहले क्लिक कर रहे थे तो फाइल की सिर्फ कॉर्नर ही बदल रही थी, लेकिन अभी देखिए आप इसको जैसे शेप देना चाहते हैं अभी वैसे ही शेप लेगी। ये देखिए गाइस, शेप टूल में आप कैसे भी इसे बदल सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी मोड़ना है तो आप कर्सर को सिंपली ले जाके इसकी एज पे जहाँ से आपको शेप देना है वहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे। वहाँ पर आपको ये नोट मिल जाएगा। नोट पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको जैसे बेंड करना चाहते हैं या मोड़ना चाहते हैं, जैसी शेप देना चाहते हैं आप इसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इस पर आप एक बार लेफ़्ट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। देखिएगा डिलीट हो चुका है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से ऊपर जाके भी रिड्यूस नोट्स पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से अपन यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ये डिलीट कर दिया। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस शेप टूल का आपने यूज़ देख लिया है। और अगर आपको शेप टूल के हिसाब से यहाँ से ब्रेक कर्व चाहिए तो आपको ब्रेक कर्व मिल जाता है। ये देखिए, अगर आपको यहाँ से कर्व ब्रेक करना है तो यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हैं। तो नोट को आप दोबारा उसी जगह ले जाके सिंपली यहाँ से, अगर आपको कन्वर्ट टू लाइन में करना है, जो कर्व है, कर्व को यहाँ से आप कन्वर्ट टू लाइन कर सकते हैं। देखिए गाइस, मैं इसके नोट पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये करना है। ये देखिए, लाइन सीधी सीधी, मतलब लाइन में एक प्रकार से आ चुका है। सीधी मतलब एकदम सीधा शेप ले लिया है। अब आपको जैसे लाइन में करना है तो
ये सिर्फ इस तरीके से मुड़ेगा गाइस, और मतलब कोई वो नहीं आएगा। अगर आपको यहाँ से मोड़ना है तो ये देखिए लाइन की लाइन ही आ रही है, लेकिन ये मुड़ रहा नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से आपको मोड़ना है, मतलब ये 2 लाइन है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कन्वर्ट टू कर्व, तो आपको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व में क्लिक कर देना है। अभी कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करने के बाद देखिए गाइस ये मुड़ रहा है। अभी पहले ये लाइन की लाइन है जो ये तो नहीं होगी, ये देखिए ये तो लाइन की लाइन ही आएगी, लेकिन अपन ने इसमें यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर रखा है। तो ये देखिए 2 एरो आ रहे हैं, यहाँ से आप कर्व में कर सकते हैं। यहाँ से भी आप एक नोट पर क्लिक करेंगे, नोट पर क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद देखिए जैसे पहले नहीं होता था, लेकिन ये कर्व होने लग गया। तो गाइस इस तरीके से आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। लोगो भी इसके द्वारा ही ज़्यादातर लोगो बनाया जाता है, कई डिज़ाइन की जाती है। आप जैसी शेप देना चाहे वैसी शेप अपन दे सकते हैं। तो गाइस मैं इसको आगे डिलीट कर देता हूँ। सो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन इस वीडियो को आज यहीं कट करते हैं। मैं अगली वीडियो में आपको शेप टूल के सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।